अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, ये जो लाखों का जो जुनून नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस जुनून को देख के आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज वाकई अमर बिल मारूफ का जो मेरे लीडर ने नारा लगाया था वो सच हो गया कि निकलो नेकी की खातर, बद्दी को मिटाने के लिए, कि हमें अकल अल्लाह ताला ने दी थी, शऊर इमरान खान ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है अकल वाले, ये है शऊर वाले, ना ये बिरयानी वाले हैं, ना ये कोरमे वाले हैं, ना ये पटवारी हैं, ना ये जैले हैं। ये प्योर रियल जेन्युइन, ये कौन है? ये पाकिस्तानी है। मेरे भाई मैं खुश हूँ कि जिन लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, जिन्होंने अपनी अकल को, अपनी सोच को आगे लेके आए हैं कि चलो अपनी ज़िंदगी तो जैसे गुजर गई, कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में तो सोचें कि उनका क्या होगा, अपनी दीन के बारे में सोचें, अपने इस्लाम के बारे में सोचें। मैं पहले कह रहा हूँ कि हमारे लीडर ने इस्लाम का नारा लगाया है, हमारे लीडर ने इक़्तिदार का नारा नहीं लगाया, हमारे लीडर ने PTI की बात नहीं की। मेरी बात सुने ना, 30 साल से एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, चोर चोर कहते रहे। आज इनको हमारा खान 3 सालों में चोर नजर आने लग गया है। मेरे भाई जो तरक्की मेरे ख्याल इन 3-4 सालों में हुई है ना, ये काम इन्होंने 70 साल में नहीं किए थे। आज मरियम, आज बिलावल, आज डीजल, आज पटवारी, ये सारे इकट्ठे हो गए, खरीदर फोक चल रही है, ईमान की बोलियां लग रही हैं। और खुदा का खौफ करो यार, आगे पहले कम में जो है ना मुसलमान टिके हुए थे, बदनाम थे। ये बताएं, ये जो लाखों का मजमा है, ये देख के आज अपोजिशन का क्या हाल होगा? मैं कह रहा हूँ खुदा के बंदे, वो कह रहे थे 10 लाख कहाँ से लाओगे, और ये करोड़ों का मजमा है यार। ये देखो खुदा के बंदे, आप बाहर कैमरा लगाए, आपको मालूम हो कि अंदर आने की जगह ही नहीं है। मैं रावलपिंडी से आया हूँ, मैं 1 घंटा पैदल चल के आया हूँ, ग्राउंड में आने के लिए जगह ही नहीं थी। मेरे भाई ये जज्बा है, ये देख लें आपके सामने। मेरे भाई अब आवाम को अक्ल आ गया, आवाम को शऊर हो गया कि 30 साल एक दूसरे को चोर 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 कहने वाले आज सारे डाकू किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? पाकिस्तान के लिए नहीं, आवाम के लिए इकट्ठे नहीं है, अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए, अपनी कुर्सी का बचाने के लिए। वो एक जो हमारा मौलाना है, अल्लाह माफ करे, अबे भाई तू इस्लाम को संभाल, तुझे इस्लामाबाद की फिक्र लगी है। जहाँ पे देखता है वो हलवा, वहाँ पे उसका होता है जलवा। जहाँ पे देखता है वो गोश्त, वहाँ पे वो मारता है जोश। जहाँ पे उसको मिलती है दाल, वहाँ पे कर लेता है हड़ताल। मेरे ख्याल है अब उनको पटवारियों को, उनको डीजलों को ये समझ आनी चाहिए कि अवाम को अक्ल आ चुकी है। अल्लाह पाक ने हमें ऐसा लीडर दिया मेरे ख्याल है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। जाओ इंडिया से पूछो मुसलमानों से, इसराइल के मुसलमानों से पूछो, अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों से पूछो आज़ादी क्या चीज़ होती है, लीडर क्या चीज़ होती है। हमारे लीडर से तो मेरे ख्याल है पूरी यूरोप, पूरी दुनिया जलती है कि यह लीडर कहाँ से आ गया, ये मुसलमानों में से टीपू सुल्तान कहाँ से निकल आया, ये मुसलमानों में शेर शाह सूरी कहाँ से निकल आया, ये मुसलमानों में मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से निकल आया। मेरे भाई मैंने पहले बोला है, लीडर जो है वो वोट से नहीं आता, लीडर आसमान से आता है। जैसे इमरान खान आया है, सारे इकट्ठे हो जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। हम मरते दम इसके साथ है और इंशाल्लाह इसके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो लाखों का यहाँ मजमा देख रहे हैं आज परेड ग्राउंड में, क्या कहना चाहेंगे इस जोश के बारे में, इस जुनून के बारे में? देखें जी, इमरान खान ने कहा था कि 10 लोग लेके आऊंगा। आप देख सकते हैं ये 10 लाख से भी ज्यादा है। और अभी कुछ लोग यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, कुछ लोग बाहर रोडों पे हैं और रोड पे भी जगह नहीं है। वो जो लोग जो जियाले और पटवारी कहते थे ये खान साहब इस परेड ग्राउंड को भर नहीं सकता। आप अपना कैमरामैन आपका दिखा भी रहा होगा, यहाँ पे खड़े होने की जगह कोई नहीं है। ये इमरान खान के सिपाही हैं, इमरान खान के टाइगर हैं। इमरान खान ने इनको आवाज़ दी, ये 3-3.5 साल बाद दोबारा इमरान खान की आवाज़ पे उसी तरह उठे हैं जैसे ये पहले इमरान खान के लिए उठे थे। ये आज इसलिए यहाँ खड़े हैं कि इमरान खान एक नटर लीडर है, उसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ UNO में करारदाद मंजूर की, उसने जनाब अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के आंखें दिखाई, उसने यूरोपीय यूनियन को बताया कि यार फ़लस्तीन और कश्मीर में जब जुल्म हो रहा है तो आपने कितने इजलास बुलाए। इसी वजह से आज ये लोग आए हैं। इन लोगों ने जो महंगाई मुल्क में हो रही है, जो कि पूरी दुनिया में है, उसको भुला दिया। इसलिए आए हैं कि इस्लाम का एक सच्चा लीडर इमरान खान ही है। भट्टो के बाद ये दूसरा लीडर पैदा हुआ है जिसने तमाम उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया है और ये बता रहा है कि यार मुसलमान कम नहीं है, हम 1.5 अरब मुसलमान हैं इस दुनिया में, हमारी हुकूमत होनी चाहिए इस दुनिया में। यार कुफार की क्या हैसियत है, क्या उनकी वैल्यू है? अच्छा ये बताएं, ये आज का जलसा देख के जो कल अपोजिशन जलसा करने जा रही है उसकी क्या हालत होगी? यार ये वाला जलसा देख के अपोजिशन के जो हालत है उनको तो पता है कि हमारा तो जलसा होना ही नहीं है, जलसी होगी। वो जब ये देखेंगे, उन्होंने जो एतमाद लिया है, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इसको देख के वो एतमाद की जो वोट ऑफ नो
कॉन्फिडेंस है वापस ले लेनी है। अभी इमरान खान यहाँ पे मसरूफ है, अपनी आवाम के दरमियान में खड़ा है, वो वहाँ पे लगे हुए हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा बाहर से आया हुआ है, वो लगे हुए हैं कि जनाब किसी तरीके से इसको गिरा दें। ये आवाम को पता है कि यार वो चोर हैं, चोर थे, चोर ही रहेंगे, उन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। आज ये खान आया हुआ है, इन्होंने देखो लोगों को खड़ा किया, लोगों को शऊर दिया। आज इमरान खान पाकिस्तान के हक के लिए जंग लड़ रहा है, हक और बातिल की जंग हो रही है और इंशाल्लाह हक ही हमेशा फतेहाब होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कुछ नौजवान आए हैं जो ये कह रहे हैं ये एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब के धरने में आए थे, लेकिन वहाँ से उठ के ये यहाँ इमरान खान के जलसे पे आ गए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या वजह है, उस जलसे में आए थे, उस जलसे से उठ के यहाँ आने की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा पहले तो ये बताएं कहाँ आए थे आप? मैं तो आया था मौलाना के जलसे में, ख़ासकर सवात से आया था, मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, तो हम मौलाना के जलसे पे पहले आए थे। तो हाँ, क्यों आए थे वहाँ? वहाँ भी इसलिए आए थे कि हमने हमारे जहनों तो में यही इंजेक्ट हो कि इमरान खान पे उसके जलसे पे गए। फिर यहाँ पे हम आ गए तो दोनों के ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे मैं गया तो मतलब सब इधर उधर टेंटों में बैठे हैं, कोई साइडों पे बैठे हैं, जोश खरोश कोई नहीं। यूथ के लिए जो एनर्जी छाई होती है वहाँ पे कुछ भी नहीं थे। कुछ एक लोग इकट्ठे किए थे, पता नहीं कहाँ से थे, कौन थे। यहाँ पे मैंने देखा अवाम की जो समंदर यहाँ पे आ रही है, जो वहाँ पे जा रही है। खान साहब अभी तक नहीं आए, लेकिन लोग फिर भी उसके वेट कर रहे हैं। खान साहब आ गए वो जी आप देख सके खान साहब आ गए। हम गए थे उधर मौलाना के जलसे पे, उधर यही था कि मतलब ऐसे लोग खामोश थे कि उधर फौतगी हो गई हो, और इसी वजह से मैंने उसको कहा कि यही मौका है हमारे पास, आ जाओ पार्टी बदल लेते हैं। पार्टी बदल लेते हैं। हाँ, तो हम जो है ना मतलब अभी यहाँ एंजॉय करने आए हो या पार्टी बदल? नहीं, हम इधर आए हैं, हम खान साहब को जो है ना आज के बाद हम खान साहब को सपोर्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं इधर बिल्कुल लोगों की समंदर है, इतने बड़े अवाम और जोश, इन जोश देख के हम जो है ना मतलब ऊपर उल्टे कि हम जो है ना आज के बाद खान पार्टी तो हमने बदल लिया है, लेकिन हम जो है ना खान साहब को सपोर्ट करेंगे। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? हम ये करेंगे ना। अच्छा आपने वहाँ के जलसे में और यहाँ में क्या फ़र्क है? यार फ़र्क ये देखा कि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि खान साहब के पास सिर्फ यूथ है। यहाँ पे हर एज के बच्चे को मैंने देखा है कि खान साहब के पता भी उनको कि मैं किसके पास आया हूँ, मैं किसको सपोर्ट करने आया हूँ। तो हर एज के बंदे, हर फीमेल मेल एज सब लोग यहाँ पे आए हुए, बूढ़े जवान। वहाँ पे ऐसे ही जैसे मैं कोई कुल में गया हो, जैसे फौतगी हो गई हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जोश खरोश में लोग इंतज़ाम इतना ज़्यादा है कि अभी भी हेलीकॉप्टर आया है, लोग खान का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।